ये भारत हिंदुओं का घर है। जैसी जिंदगी नहीं जिएगा, इस मारवाड़ क्षेत्र में शेर मंदिर के टहरेंगे हम। जहां जहां हिंदू कमजोर पड़ा है अथवा क्षुद्र राजनीति का शिकार हुआ है, तो वहां वहां ये स्थितियां हुई है कि एकजुटता की आवश्यकता है। जाति में समस्या नहीं है, जातिवाद में समस्या है। ये जो जातिवाद है, क्षुद्र संकीर्ण मानसिकता, मेरी जाति ऊंची, तुम्हारी जाति नीची। लेकिन बात जब इस्लाम की आती है तो सारा मुसलमान एक होता है। डेनमार्क में एक कार्टून छपता है और भारत का सारा मुसलमान सड़कों पर आ जाता है उसके खिलाफ, क्योंकि जहां जहां हिंदू घट गया और विधर्मी बढ़ गए, तो वहां क्या हालात हुए। कभी हमारे अफगानिस्तान में, कभी हमारे ये जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदू बहुसंख्या में था ना, कि वहाँ मानवता भी खतरे में है, वहाँ राष्ट्र की सुरक्षा भी खतरे में है और सामान्य से सामान्य व्यक्ति का जीवन भी खतरे में है। मतांतरित करके हिंदुओं से ईसाई बनाकर या मुसलमान बना करके वो क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। योगी जी का सपोर्ट करना, कहीं आपने ऐसा नहीं सोचा कि नुकसान हो जाए? यहाँ नुकसान या फायदे की बात नहीं है। नमस्कार, भारत अवतार में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेश जेठमलानी। आज हमारे साथ मौजूद है छिंदवाड़ा, जो कि पाली जिले के अंदर आता है, उसकी एक प्रखर आवाज, हिंदुत्व की आवाज, इंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। खास बातचीत करते हैं। इंद्र सिंह जी ने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, बटेंगे तो कटेंगे। आपने सुना होगा, बटोगे तो कटोगे। योगी जी ने भी कहा था, इंद्र सिंह जी ने भी कुछ ऐसा ही पुस्तक में लिखा है। इनसे खास बातचीत करते हैं। इंद्र सिंह जी, इस तरह की पुस्तक आपने लिखी है, बटेंगे तो कटेंगे, ये जब अभी लोकसभा का चुनाव चला था 2024 का, जब जी। ये जो पूरी देश में चर्चा में आया था, बटेंगे तो कटेंगे, तो भारत में इतना बड़ी संख्या में हिंदू समाज होने के बाद भी इस तरह का नारा देने की आवश्यकता क्या पड़ गई आपको? जी, वैसे ये जो बटेंगे तो कटेंगे नारा है, मेरी दृष्टि में सामान्य जन को मूल भावना से परिचय कराने की दृष्टि से है। हुँ, यह बहुत प्राचीन काल से हमारे देश में, जो हमने कहा एक साथ चलो, एक साथ बोलो, एक साथ बैठो, हुँ, जो ऋषियों का संदेश है, संगच्छध्वम, संवदध्वम, संभो मनांसि जानताम, ये आर्ष ऋषि मुनियों का पुराना संदेश है। जी, इसको आज यदि सामान्य भाषा में लोक जनजीवन को बताना है, तो इस प्रकार से इस शैली में उनको सावधानी के नाते से बताना आवश्यक होता है हुँ, कि आप यदि एक नहीं रहे तो नुकसान इस देश का है, आपका ही है, आपके बाल-बच्चों का ही है। आप यदि बटेंगे जाति के नाम पर, पंथों के नाम पर, विभिन्न प्रकार के भेदभावों के नाम पर, ऊपर-नीचे, ऊँचा-नीचा, ये सब यदि करेंगे तो उसका नुकसान हमको है। तो इसलिए एक दिव्य विभूति योगी आदित्यनाथ जी ने यह एक नारे के रूप में इस बात को कहा। हुँ, सन 2024 का कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर था और उत्तर प्रदेश में आगरा में उन्होंने ये संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने इस नारे को सबसे प्रथम बार उद्घोष किया, बटेंगे तो कटेंगे। इस विषय को लेकर मेरे मन में आया कि इस विषय पर इसका शीर्षक रखते हुए एक पुस्तक ऐसा लिखना चाहिए हुँ, और उसमें प्राचीन समय से लेकर के आज तक हुँ, विभिन्न प्रकरणों के माध्यम से इसको समझाना कि किस प्रकार प्राचीन काल से लेकर अभी राम मंदिर के भव्य उद्घाटन तक इस देश को कैसे-कैसे अवसर झेलने पड़े, कैसी-कैसी परिस्थितियाँ इस देश के सामने आई, वो सारा उसको प्रकरणों के माध्यम से विस्तार देने का काम इस पुस्तक में मैंने किया है। मतलब उन्होंने तो नारा दिया और आपने इम्प्लीमेंटेशन करके पुस्तक उतार दिया हाँ, इसको। मैंने शीर्षक को ही विस्तार रूप देने का प्रयास किया हुँ, इस पुस्तक में। तो यू आर फॉलोइंग, मतलब योगी आदित्यनाथ इसमें? जी, जी, जी। You can say that I am a deep follower of Yogi Adityanath. व्हाई? I like Yogi Adityanath in present situation of Indian politics. बहुत आवश्यक है, इस प्रकार के व्यक्तित्व आएँगे तो भारत बचेगा, हिंदुत्व बचेगा, राष्ट्र बचेगा। तो मैं उनको पसंद करता हूँ और उनके इस वचन को लेकर के मैंने इस पुस्तक रूप में समझाने का प्रयास किया और प्रसन्नता इस बात की है कि इस पुस्तक को अभी वर्ष भर होने को है और लगभग 10,000 से भी अधिक प्रतियां पूरे देश भर में अपने लोगों के मध्य, पाठकों के मध्य ये पहुंच चुकी है
और इसका क्रम और भी जारी है, आगे इंद्र चल सिंह रहा है। जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक भी रहे। जैसा कि मैंने इस पुस्तक में पढ़ा, तो आप पहले जिला प्रचारक, तहसील प्रचारक, विभाग प्रचारक तक आप रहे। उसके बाद आप सार्वजनिक जीवन में आपने चुनाव का भी प्रयास किया। पॉलिटिकल रूप में आप सीन सेवरल पीपल जो राजनीतिक रूप में अ, आज की परिस्थिति के अनुसार योगी जी का सपोर्ट करना, कहीं आपने ऐसा नहीं सोचा कि नुकसान हो जाएगा? यहाँ नुकसान या फायदे की बात नहीं है। मुझे लगता है जो देश के लिए और देश के भविष्य के लिए आवश्यक है। कुछ जी। समाज में चेंज करना है तो पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, हाँ, बहुत हिस्सा आवश्यक है। बनना पड़ेगा। लेकिन इंद्र सिंह जी, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं जी। उसकी पॉलिटिक्स को अगर अपन गो थ्रू करें, तो वो ऐसा लगता है कि योगी जी के बहुत बड़े बड़े विरोधी हैं, तो फिर वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते? क्या आपको डर नहीं लगा कभी ऐसा? नहीं, योगी एक सिंहत्व का नाम है। अच्छा। योगी एक पराक्रम का नाम है। और जब युद्ध क्षेत्र में ये जो सारे देश भर में आज जो परिस्थितियां बनी हुई है, वो एक युद्ध ही है। और इस युद्ध में कोई पराक्रमी वीर उतरता है, कोई भगवा धारण किए हुए भारत का भविष्य लेकर के, सीना तान करके जब कोई आगे बढ़ता है, तो उसके साथ में एक हजारों लाखों बल्कि करोड़ों की संख्या में अनुयायी जुड़ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्वों की आवश्यकता है जो देश की दशा समझते हैं और उसकी दिशा को तय कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी के पदचिन्हों पर चलकर ही भारतीय राजनीति को नए मानक स्थापित करने चाहिए। और इसके लिए मैंने पुस्तक भी लिखा, और इसके इस दृष्टि से ही अगर भारतीय राजनीति में कुछ काम करते हैं तो इस रास्ते पर चलकर ही हो सकता है, और यही करने का प्रयास करेंगे। ये पुस्तक में क्या-क्या है? आपने क्या-क्या लिख दिया? ये क्योंकि तो मैं देख रहा था इस पुस्तक में आपने बांग्लादेश वाला भी एग्ज़ाम्पल दिया। आपने लिखा है हाँ। कि बांग्लादेश में जिस तरह से आपने लिखा है कि हिंदू बांग्लादेश से नहीं सीखे तो क्या सीखे? जी। मतलब बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू समाज पर, जो नरसंहार हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर जी, अत्याचार हुआ। जो अत्याचार हो रहा है, वह स्थितियाँ बांग्लादेश में आज चल रही है। और हुँ। बांग्लादेश ही क्यों, भारत के भी कई हिस्सों में, पश्चिम बंगाल में हिंदू पर खतरा संकट बरकरार है। केरल में संघ की शाखाओं तक पर हमले हो जाते हैं। तो ऐसी विषम परिस्थितियाँ जब जहाँ-जहाँ हिंदू कमज़ोर पड़ा है अथवा क्षुद्र राजनीति का शिकार हुआ है, तो वहाँ-वहाँ ये स्थितियाँ हुई है। तो ऐसी स्थितियाँ नहीं बने, इसके लिए है ये सूत्र, बटेंगे तो कटेंगे। एकजुटता की आवश्यकता है। जाति में समस्या नहीं है, जातिवाद में समस्या है। हुँ। ये जो जातिवाद है, क्षुद्र संकीर्ण मानसिकता, मेरी जाति ऊँची, तुम्हारी जाति नीची। मेरी जाति मैं मेरी जाति तक सीमित रह कर के सब कुछ कर लूँगा, या मेरा भविष्य मेरी जाति में ही है। ये सोच राष्ट्र को बहुत धोखा देने वाली है, बहुत नुकसान पहुँचाने वाली है। क्योंकि हमारे यहाँ पर विद्वानों ने, मनीषियों ने जो बात कही है प्राचीन काल से लेकर आज तक, तो वो सांस्कृतिक एकता के नाते से ही हम एक हो सकते हैं। ये जितने भी तौर तरीके हैं, चाहे आप जातीय जनगणना करो चाहे न करो, लेकिन जातियों के मध्य एक सामरस्य कैसे हो सकता है, एक समन्वय कैसे हो सकता है, एक आपसी प्रेम कैसे हो सकता है, और वो समानता के सूत्रों से नहीं होगा, वो समरसता के सूत्र से होगा। और इसीलिए सांस्कृतिक धरातल पर हम सबको ये मिलकर प्रयास करना चाहिए कि राजनीति हमेशा तोड़ती है नहीं, जातियों में। एक्चुअली जो और पार्टियां हैं या और कोई हैं, सब बात करते हैं हिंदू समाज की जाति। मुसलमानों में बहुत सारी जातियां हैं, उसकी बात क्यों नहीं करता कोई? कभी आपने इसमें कुछ लिखा है इस तरह का? क्योंकि मुस्लिम्स के अंदर भी बहुत सारी जातियां हैं, जी, हम बहुत बड़ी संख्या में हाँ, कास्टेस हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति उस पर बात नहीं करता। कहीं एक्स पे उस पर चर्चा नहीं होती, कहीं फेसबुक पे उस पर क्यों चर्चा नहीं क्यों होती, नहीं होती? यही तो। कहीं यही मेरा सवाल है आपसे कि आपने इसको बताया हिंदू समाज को ऐसा कुछ कि भाई आप जातियों में बट रहे हो, आप जातिगत वैमनस्यता फैला रहे हो आपस में, ये बड़ा एक छोटा, ये शूद्र, ये वो, अलग-अलग कास्ट के हाँ। लोगों को आपस में बाँटने की जो बात होती है, सिर्फ ये हिंदू समाज में ही ऐसा क्यों है? मुसलमानों में इतनी सारी जातियाँ, उसकी कोई बात नहीं करता। तो आपने ऐसा कुछ पुस्तक में लिखा है क्या? इस पुस्तक में ज़रूर ये संकेत है कि कई प्रकार के फ़िरके होते हैं उनमें भी। मुसलमानों में बहुत सारे फ़िरके हैं, बहुत सारा सब कुछ विभेद हो सकता है, होता भी है। लेकिन बात जब इस्लाम की आती है तो सारा मुसलमान एक होता है, हुँ, ये देखने में आता है। हुँ,
छोटी सी भी बात है और यदि उसकी उस विषय को लेकर के उनको लगता है कि इस्लाम पर हमला हो गया या इस्लाम की बात आ गई, हमारे पैगंबर पर बात आ गई या हमारे ये हो गया, तो उसको लेकर के सारी उनकी यूनिटी एकदम से क्रिएट हो जाती है। तो वो दृश्य हम देखते ही हैं। डेनमार्क में एक कार्टून छपता है और भारत का सारा मुसलमान सड़कों पर आ जाता है उसके खिलाफ। जातियां तो है सारी, उनमें भी है। अपने जो जाति बिरादरियां हैं सारी हिंदू समाज में, वे राजनीतिक हथकंडों का शिकार होती है, टूटती है आपस में और एक शक्ति नहीं दिखा पाती, न तो सड़क पर और न लोकतंत्र के मैदान में, चुनाव में। और वो सब एकजुट होकर के अपना परिचय देते हैं। कई बार देखते ही हैं ऐसे जो ऐसे क्या रिजल्ट आए। पुस्तकों से हिंदू जग जाएगा? प्रयास करते हैं। अपन जो प्रयास कर सकते हैं वो ये है कि अपने विचारों के माध्यम से हम समाज को एक संदेश दें कि ये जो पुराने समय से आज तक जो जो अनुभव हम झेलते आए हैं, उनको आप समझिए, देखिए, पढ़िए। पढ़ेंगे तो अनुभव होगा और पढ़ेंगे तो आगे के लिए हमको कोई सीख मिलेगी कि हमारा अतीत ऐसा था, इतिहास ऐसा था, तो भविष्य ऐसा होना चाहिए। उसको लेकर हम सावधान और तो आप सचेत हो बोल रहे सकते थे हैं। पहले बटेंगे तो कटेंगे, अब बोल रहे हैं पढ़ेंगे तो नहीं कटेंगे, राइट? ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं। पढ़ेंगे तो एक चेतना आएगी, एक हाँ। जागरूकता का भाव। तो नहीं कटेंगे ना फिर। हाँ, प्रयास तो यही रहना चाहिए। प्रयास तो यही रहना चाहिए कि हम ऐसे साहित्य को पढ़ें और जितना भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साहित्य हो सकता है, गायत्री परिवार का साहित्य हो सकता है और राष्ट्र के हित में, समाज के हित में सोचने वाले बहुत सारे अच्छे-अच्छे संगठन काम कर रहे हैं देश भर में। उन सब से जुड़ा हुआ जो साहित्य है, उसको साहित्य को मैं तो कहता हूँ बहुत बाल्यकाल से बच्चों को पढ़ाना शुरू करना चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन से ही इट शुड बी स्टार्टेड। देन मेंटालिटी अकॉर्डिंग टू हिंदू नेशन विल बी अपलोडेड। ये मेरा ऐसा भावना है, ये मेरा विचार है इस संबंध में। इंदु सिंह जी, डेमोग्राफिक चेंज इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। हम बहुत सारे जगह पे देख रहे हैं कि डेमोग्राफिक बहुत चेंज हो रहा है। जी, जी। जैसे मैं अपन जयपुर में बैठे हैं गुलाबी शहर में, तो यहाँ थोड़ी सी दूर में 4-5 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो रामगंज है। तो जब हम बचपन में वहाँ रहा करते थे तो वहाँ बड़ी संख्या में हिंदू बहुले लोग, हिंदू मतलब बराबर बराबर की संख्या थी, लेकिन आज 10% लोग भी हिंदू नहीं रहे वहाँ पे। तो ये जो, और उनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है, ये भारत के लिए बड़ा खतरनाक है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसके चैलेंजेस क्या है? अब इससे बड़ा डेमोग्राफिक चेंजेस का और डेमोग्राफिक चेंजेस से बदलते हुए हालात, उसको लेकर के देश के सर्वोच्च एक महत्वपूर्ण स्थान पर बैठे हुए हमारे शासन के अध्यक्ष, हमारे देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से कह दिया डेमोग्राफिक चेंज के बारे में, और ये पहली बार हुआ है। ये डेमोग्राफिक चेंज कितनी बड़ी आने वाले समय की एक जटिलता और चुनौती बनने वाली है, उसको हम हल्के में नहीं ले सकते। क्योंकि जहाँ-जहाँ हिंदू घट गया और विधर्मी बढ़ गए, तो वहाँ क्या हालात हुए? कभी हमारे अफ़गानिस्तान में, कभी हमारे ये जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदू बहुसंख्या में था ना। लेकिन जब हालात बदल गए, हिंदू पलायन कर गया, भाग गया या बिखर गया, तो वही जनसंख्या का रूपांतरण हो गया और वो जहाँ-जहाँ पनप गए, जो सेम कल्चर पुराने जिनको हम कहते हैं, ईसाईयत कह दो चाहे इस्लाम कह दो, वो जहाँ-जहाँ पर पनप गए, वहाँ पर हम सारा दृश्य देख रहे हैं कि वहाँ मानवता भी खतरे में है, वहाँ राष्ट्र की सुरक्षा भी खतरे में है और सामान्य से सामान्य व्यक्ति का जीवन भी खतरे में है। तो ये डेमोग्राफिक चेंज बहुत बड़ी एक चुनौती है जिसको अभी नहीं समझा, तो मुझे लगता है कि समझने का अवसर भी नहीं मिलेगा। ऐसा मुझे लगता है। मैंने जो विश्लेषण किया, मुझे लगता है कि एक तो डेमोग्राफिक चेंज एक बड़ी समस्या है देश की, मतांतरण एक बड़ी समस्या है देश की, और इंटरनल सिक्योरिटी, आतंकवाद और ये तमाम चीज़ें जो हैं, वो भी हाँ। एक समस्या है बहुत बड़ी देश की। तो क्या हिंदू एक हो जाएगा तो इन सब चीज़ों से निपट लेंगे हम? क्यों नहीं? ये विश्वास तो रखना ही चाहिए। इस देश को माँ मानने वाला कौन है? इस देश को अपना मानने वाला कौन है? बहुत
प्रागैतिहासिक काल कह दो या प्राचीन काल कह दो, उस समय से माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या ऋग्वेद में सूक्तों में लिखा हुआ है। ये किसने कहा? उस समय तो कोई ईसाइयत नहीं थी, उस समय कोई इस्लाम नहीं था भारत में। तो ये कहने वाला हिंदू ही है। और परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ किया था आज से 100 वर्ष पहले, तो संघ प्रारंभ करते समय उनके मन की सोच, उनके मन का विचार और अवधारणा यही थी, इस देश को अपना मानने वाला कौन है? गीता गंगा गौ माता का उपासक वो कोई हो सकता है तो हिंदू ही हो सकता है, जिसने वंदे मातरम गाया, जिसने भारत माता कहा, जिसने धरती माता कहा और उसके साथ पुत्रवत अपने एक संबंध स्थापित किए, तो वह भारत का हिंदू है। तो हिंदू यदि जागरूक हुआ, हिंदू यदि सशक्त हुआ, हिंदू यदि बलवान हुआ, तो ये देश बचेगा। और हिंदुइज्म में मतांतरण की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो प्लेस ऑफ कन्वर्जन इन हिंदुइज्म। हमको आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी इतने सारे मत पंथ विद्यमान हैं हिंदू समाज में। हिंदू कोई एक रिलीजन तो नहीं है, तो हमें मतांतरण की आवश्यकता नहीं लगती है। लेकिन वो जो लोग हैं वो मतांतरित करके हिंदुओं के वोट बैंक को खींच करके, मतांतरित करके हिंदुओं से ईसाई बनाकर या मुसलमान बना करके वो क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। ये मतांतरण का उनका स्पष्ट और खुला उद्देश्य है। तो उस समस्या को हमें समझना पड़ेगा, हिंदू समाज को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदुओं का घर है, ये भारत हिंदुओं का घर है। और इसलिए सारे हिंदुओं को जागरूक होकर के, एक संस्कृति के नाते एक होकर के हमें आने वाली समय की संभावनाओं को लेकर के चलना चाहिए। यदि ऐसे ही मतांतरण चलते रहे, ऐसे ही हिंदू कम होता रहा या टूटता रहा, तो विकट हालात होंगे। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम एकजुट हों। राजस्थान की सरकार हाल ही में एक अच्छा कानून लेके आई है, धर्मांतरण मतांतरण के लिए जो कानून आया है, हाँ, अच्छा कानून है। लेकिन बिल्कुल। बड़ी बात यह है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो और उसकी जागरूकता कैसे हो। तो आपने भी कोई प्रयास किया अपने इलाके में उसकी जागरूकता लाने के लिए कि भाई ऐसा सरकार अच्छा कानून लेके आई है जिससे मतलब अगर जबरन धर्मांतरण कहीं हाँ, हो रहा है, मतांतरण कहीं प्रयास किया जा रहा है, तो उसको उसको लेकर कंप्लेंट की जाए या उसको लेकर आपने कोई ऐसी जागरूकता फैलाने की कोशिश की या आपका कोई प्लान है आगे? देखिए जितेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भारत माता मंदिर प्रोजेक्ट, अच्छा, आप जो प्रोजेक्ट, हाँ, क्या जिस प्रोजेक्ट है? भारत माता मंदिर प्रोजेक्ट जो हम स्थापित कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत आने वाले समय में हम अपने अधिकतम कार्य क्षेत्र में उसका विजन और विचार पहुंचाने वाले हैं और उसके अंतर्गत हम काम करने वाले हैं। क्या है उस भारत माता मंदिर प्रोजेक्ट? हाँ, मंदिर बना रहे हैं आप? हाँ जी, ये भारत माता मंदिर खिवाड़ा जिला पाली राजस्थान में बन रहा है। और भारत माता मंदिर नाम से इस प्रोजेक्ट को नाम देने के पीछे का भाव यही है कि सारा हिंदू समाज जो भारत माता को अपनी आराध्या देवी मानता है, वो सब एकजुट हो, अच्छा, एक बात बताइए, कोई एक साथ मुसलमान आए। अगर भारत माता को भारत माता बोले तो वो भी आ सकता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान का स्वागत है, जो राष्ट्र के लिए जीता है, जो राष्ट्र के लिए सोचता है, जो राष्ट्र का विचार करता है, कोई लाखों में एक है और वंदे मातरम बोलने में गर्व का अनुभव करता है, तो स्वागत है। आप मंदिर में अनुमति देंगे उनको? तो आपत्ति किससे है फिर? देशद्रोहियों से आपत्ति रहती है और हम सबको ही रहनी चाहिए, जो खाते देश का है और गाते पाकिस्तान का है, अथवा देश में रह कर के देश को तोड़ने की बात करते हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, अथवा आप देखते हैं जगह-जगह पर कितने बम प्रतिशत विस्फोट। लोग हैं ऐसे? अब आप ये आकलन कर सकते हैं क्योंकि आप स्वयं एक जागरूक पत्रकार हैं और अ, सारा आप अध्ययन करते ही हैं। तो इसके लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। इंद्र सिंह जी, कभी आपने आवाज़ उठाई कि आप राजस्थान में हैं, अब हिंदू समाज के लिए काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी आपने पुस्तक लिखी है, भारत माता का मंदिर भी बनवा रहे हैं, कन्हैयालाल तेली की हत्या इसी राजस्थान में विधर्मियों ने की और गला रेत कर किस तरह से आतंकियों ने हत्या की, और वो भी जिहाद के नाम पर। जी, कांग्रेस की सरकार थी, आरोपी पकड़े गए, बीजेपी की सरकार आई, हिंदू समाज को उम्मीद थी कि इन आरोपियों को कड़ी सजा होगी, लेकिन उनमें से 2 आरोपी बरी हो जाते हैं।
या एक की भी जमानत हुई है? 2 की जमानत दो हो की चुकी है। जमानत हो गई। हाँ, और गौहर चिश्ती जिसने अजमेर दरगाह के अंदर बाहर सर तन से जुदा के नारे लगाए थे, ऐसा विदर में भी उसकी भी जमानत हो जाती है। आपको दुःख नहीं हुआ कि ऐसे लोगों की, मैं तो बँटे हुए कटों की पुस्तक लिख रहा हूँ, एक तरफ भारत माता का भव्य मंदिर बन रहा है, हिंदू समाज को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरी तरफ ये क्या हो रहा है? दर्द हुआ आपको अंदर? वास्तव में तो इस प्रकार की सारी घटनाएँ बहुत कष्टदायक होती है कि जब इस देश में देशद्रोही कह दो, गद्दार प्रकृति के लोग कह दो, जो देश को खंड-खंड होते देखना चाहते हैं, उन लोगों का स्थान जेल की काल कोठरी होनी चाहिए या फिर फांसी का तख्ता होना चाहिए या ऐसे लोगों को कहीं मुठभेड़ में समाप्त कर देना चाहिए। वो तो योगी जी कर ही रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, और हुँ, आवश्यकता है इस बात की। हुँ, जिन लोगों को इस देश के कानून से और शासन से भय नहीं है और वो खुलेआम घूम रहे हैं, तो ये चिंता का विषय तो बनता ही है। और कन्हैयालाल जी का जो विषय आपने बताया अभी, कन्हैयालाल जी की दुर्दांत हत्या जो हुई, उनके आरोपियों का एक-एक करके छूटना, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और आपने कहा कष्ट होता है कि नहीं होता है, बहुत कष्ट होता है। लेकिन उस कष्ट को किस रूप में हम व्यक्त करें? कोई न कोई जो ज़रिया होगा, कोई माध्यम होगा। ये माध्यम हम बैठे हैं ना आपके लिए। हाँ, तो हम मीडिया, जैसे आप मीडिया के माध्यम से ये बात रख रहे हैं, मैं लेखन के माध्यम से रख रहा हूँ, विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम करते हैं, जन जागरण करते हैं। भारत माता मंदिर बनाने का उद्देश्य क्या है? हम वहाँ केवल पूजा-पाठ, कर्मकांड तक सीमित नहीं रहना चाहते। भारत माता मंदिर एक इस प्रकार की संस्था होगी, जो हिंदुत्व का रोल मॉडल स्थापित करने में सहयोगी हो। सब संगठनों के कार्यकर्ताओं को, मित्रों को साथ में लेते हुए संपूर्ण हिंदू समाज की आशा का केंद्र बने। स्थान-स्थान पर जहाँ तक हम जा सकते हैं, गाँव-गाँव में, शहर-शहर में ऐसे बहादुर नौजवान नवयुवकों की टोलियाँ बननी चाहिए, जो अस्त्र-शस्त्र चलाने में भी निपुण हो और आने वाले समय में उनकी आवश्यकता को समाज अनुभव करेगा। ये कोई नहीं सोच रहा और ये काम हम हाथ में लेंगे। शस्त्र भी बाँटेंगे आप? शस्त्र बाँटने का आशय ये है कि हम उनको सिखा तो सकते हैं कि आत्मरक्षा के लिए अस्त्र-शस्त्र का होना और आत्मरक्षा के लिए अस्त्र-शस्त्र का संचालन सीखना, ये कितना ज़रूरी है। जब आपके घर के ऊपर कोई आक्रांता हमला करता है, आपकी बहन-बेटियों के साथ छेड़खानी करता है अथवा उनका अपमान करता है और इस प्रकार के दृश्य आप अपनी आँखों से देख सकते हैं क्या? नहीं, तो उस समय में आप क्या करेंगे? कानूनी रूप से तो धारदार हथियार चलाना, हाँ, मतलब सिखाना भी ये धारदार की तो मैंने कोई बात नहीं की अभी, हुँ, धारदार का विषय नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं जिससे अपने आने वाले बच्चों को, युवाओं को एक आत्मविश्वास तो बने। वो एयर गन चला सकता है, प्रशिक्षण ले सकता है। आप देंगे प्रशिक्षण? हाँ, क्यों नहीं देंगे? बहुत बड़े पैमाने पर देने की योजना भारत माता मंदिर बनाएगा। क्यों? क्योंकि आज कोई भी अपने आस-पास हम देखते हैं, कोई मठ मंदिर है अथवा कोई धार्मिक स्थान है, संस्थान है, सामाजिक, बहुत बड़े-बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं, साधन सुविधाओं के केंद्र खड़े हो रहे हैं। लेकिन ऐसी आपात परिस्थिति कोई खड़ी हो गई तो उसका सामना करने के लिए हमारे पास क्या है? वो आवश्यक है। कोई सरकार नहीं सोच रही, कोई मठ महंत नहीं सोच रहे, कोई इसके विषय में कोई जनप्रतिनिधि नहीं सोच रहे। हिंदू की आवाज को बुलंद करने के लिए, हिंदू भविष्य की चिंता करने के लिए किसको पड़ी है? ये एक मन में पीड़ा है, एक दर्द है, जिसको लेकर के हम भारत माता मंदिर के विभिन्न प्रयोजनों में एक ये भी प्रयोजन है, अपने आने वाली पीढ़ी को मजबूत करना, उसको ताकतवर बनाना, उसको अस्त्र-शस्त्र की संचालन की शिक्षा देना। ये काम करेंगे और इसके साथ-साथ जो काम सामान्यतया होने ज़रूरी है, जैसे हमारी भूमि जहरीली होती जा रही है, जैविक कृषि की कितनी बड़ी आवश्यकता है। हमारा गोपालन जो कृषक की आजीविका का आधार होता था और हमारी संस्कृति का मूल, जिसके आधार पर हमारी ग्राम्य संस्कृति विकसित हुई, वो हमारी गौ माता। तो देशी गौ माता का पालन और उनका पोषण, उनका संरक्षण और गौ माता का संवर्धन ये कैसे करें, ये भारत माता मंदिर अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से बताएगा।
ऐसे ही कृषि के क्षेत्र में, गोपालन के क्षेत्र में से लेकर के और आत्मरक्षा के, योग के, सेवा संस्कार के, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के काम, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन ये भारत माता मंदिर ट्रस्ट आने वाले दिनों में करने वाला है। और यही ट्रस्ट अभी काम कर रहा है मंदिर बनाने के विषय को लेकर के। विभिन्न जगहों पर कार्यकर्ताओं के प्रवास होते हैं। मैं भी पूरे देश भर में इस काम के लिए उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक प्रवास करता हूं और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही यह एक प्रकल्प संस्थान बनकर स्थापित होगा। कितना मंदिर बन चुका है अभी? अभी जो ये मंदिर है उसका लगभग 10% हिस्सा, 10-15% हिस्सा बना है और ये संपूर्ण हिंदू समाज से ही एक आह्वान हो सकता है, उन्हीं से एक अपेक्षा हो सकती है कि आपके बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है, आपके आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार की दिशा चाहिए, वो ये संस्थान पूरी करने वाला है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसके साथ जुड़ें और केवल आर्थिक सहयोग के नाते से नहीं, आर्थिक सहयोग तो होगा तभी काम खड़ा होगा, लेकिन आर्थिक सहयोग के साथ साथ अपना समय भी दें, अपने परिवार को भी भारत माता मंदिर प्रोजेक्ट से जोड़ें, अपने नाते रिश्तेदार, बंधु बांधवों को, पास पड़ोसियों को भी इस कार्य से जोड़ें। ये हमारी प्राथमिकता है कि हम संस्थान के नाते से ऐसा काम करेंगे। संस्थान में आपके साथ हिंदू संगठनों के लोग भी जुड़े हुए हैं? सभी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जो देश के लिए, धर्म के लिए अच्छा सोचते हैं और जिनके मन में एक भावना है कि मेरा भारत यह एक परम वैभव की स्थिति को प्राप्त करे, यह विश्व की महाशक्ति बने, जैसे अभी अपने प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा 2047 तक आते आते। तो उस समय की तैयारी के लिए जो भी मन से भावना रखते हैं वो हमारे ट्रस्ट से, हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं और हम सब मिलकर के इस कार्य को पूर्ण करेंगे, ऐसा हमारे मन का विश्वास है। भारत का एक हिस्सा अलगाववाद से सुलग रहा है, उस पर आपने कुछ इस पुस्तक में लिखा है? अलगाववाद के बारे में इसमें पर्याप्त अध्ययन करके सारी बात लिखी हुई है, पढ़ना चाहिए। किस किस प्रकार की अलगाववादी घटनाएं हुई है कि जिसके कारण से हमारी अपनी मातृभूमि खंडित हुई। तो अलगाववाद को समाप्त करने के लिए देश का शासन भी सोचे और शासन के साथ साथ ये कर्तव्य हर हिंदू का एक पुत्रवत कर्तव्य है कि वो अलगाववाद के खिलाफ एक मोर्चा संभाले, ये बहुत आवश्यक है। जैसे आप कह रहे थे देश को योगी जी जैसे शासक की जरूरत आवश्यकता है, तो योगी जी ने हिंदू समाज के लिए बहुत काम किया और यूपी में बड़ा बदलाव भी हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह जैसे शासक की भी आवश्यकता है, क्योंकि अमित शाह जी ने भी आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में जो पूरा नक्सलाइट एरिया था, छत्तीसगढ़ के आसपास के 3-4 राज्यों में नक्सलाइट एरिया को लगभग समाप्त कर दिया है। ये केंद्र की मोदी सरकार की, अमित शाह जी की और तमाम उनके कैबिनेट के साथियों की एक बड़ी जीत है। और धारा 370 हटाना एक आमूलचूल मतलब एक जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा उसको साकार करना, इस पर आपका क्या कहना? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद में, जैसे उनको इतिहास में हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो मान्यवर अमित शाह जी भी इसी प्रकार के दृढ़ संकल्प से युक्त एक फौलादी व्यक्तित्व है और पूरे भारत को सुरक्षित करने के लिए उनकी बड़ी एक अच्छी भूमिका है, केंद्र सरकार में वो निभा रहे हैं। तो आप चाहे अमित शाह जी कह दो, चाहे नरेंद्र मोदी जी कह दो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी कह दो, ये सभी एक ही रास्ते पर चले हुए जीवन वृत्ति ऐसे व्यक्तित्व है जिनके माध्यम से अपना ये देश सुरक्षित हो सकता है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों की कड़ी आगे से आगे जुड़ती जाए, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे ही कार्यकर्ताओं की, ऐसे ही नेतृत्वकर्ताओं की आवश्यकता ऊपर से नीचे तक है, तब जाकर के हम कहेंगे कि एक श्रेष्ठ रचना खड़ी होगी किसी राजनीतिक दल की जो भारत के लिए सोचता हो। मेरा अंतिम सवाल, अब आगे का क्या प्लान है इंद्र सिंह जी? आगे कोई सामाजिक भूमिका निभाएंगे, राजनीतिक इच्छा है, क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले मुख्य योजना है जिसके अंतर्गत अभी हम काम कर रहे हैं, वह है ये भारत माता मंदिर का निर्माण। इसके लिए मेरा प्रवास, वैयक्तिक तौर पर अगर मैं कहूँ तो मेरा प्रवास पूरे देश भर में चल रहा है
और अपने कहे जाने वाले लोग हैं जो अपने अपने भावना से, अपने विचार से, अपने ध्येय से जुड़े हुए हैं, उन सबके पास मैं जाता हूँ, ये विषय रखता हूँ और भी मेरे साथी इस कार्य के लिए प्रवास करते हैं, सहयोग सहयोग सभी कर रहे हैं और हम इस भारत माता मंदिर को एक बार स्थापित करना चाहते हैं कि राजस्थान का एक ऐसा शक्ति का केंद्र बने, जहाँ से एक संदेश पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में जाए कि हिंदू समाज का एक रोल मॉडल किस प्रकार से स्थापित हो सकता है और उसके लिए काम करने वाली संस्था कैसी होनी चाहिए, वो हमारे मन का विज़न है, उसके लिए अभी हम काम कर रहे हैं। जैसे ये संस्थान खड़ा होगा तो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से और भी कार्य को विस्तार देंगे, ऐसा एक विचार है। तो ये आपने देखा कि ये लेखक हैं, बटेंगे तो कटेंगे पुस्तक आप भी खरीद सकते हैं, इंद्र सिंह जी किवाड़ा और इन्होंने पुस्तक भी अच्छी लिखी है, आप ज़रूर पढ़िएगा और साथ ही देश में शायद राजस्थान में पहला भारत माता का मंदिर बन रहा है, पाली के अंदर, किवाड़ा के अंदर और आप भी उसमें सहयोग कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद।